से। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वेन एनी क्वेश्चन यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी बुक, आपका लॉजिक कितना क्लियर है। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, देन राइटिंग। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं, रीडिंग देन अंडरस्टैंडिंग देन राइटिंग। तो सरफेस एरिया में जो सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका द इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगर। आपने फिगर बना लिया तो इसका मतलब अब यहां पे ये इसको आप लिटा के बनाओगे, हॉरिजॉन्टली बनाओगे, इसको वर्टिकल बनाओगे। ये क्वेश्चन बता देता है। अगर एक क्वेश्चन में यहां पे आपका देखो ना 14 सेंटीमीटर हाई होता तो वर्टिकल पाइप बनाते हैं। इसने लॉन्ग बोला है, इसको लिटा के बनाओ। जैसे ये है पाइप सर, ऐसे है, ये बिल्कुल पाइप में ही है सर आपका फैन वाला। तो दिस इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें अंदर की तरफ इसके सेंटर से अंदर की वॉल और इसके सेंटर से बाहर की वॉल, इसमें डबल रेडियस है सर। तो ना सबसे पहले लॉन्ग है तो दिखाते हैं। एक बच्चा इसको खड़ा भी बना सकता है, मार्क्स इसको भी मिलेंगे। लेकिन जब दोनों में ये पता करना इंटेलिजेंट कौन है, तब ये वाला, क्योंकि उसने लॉन्ग के हिसाब से बनाया है, ये याद रखिए। ये इंटरनल आपका देखो, इंटरनल ये डायमीटर है सर, ये देखिए ये, और ये बाहर तक अगर आ जाएगा आउटर वॉल तक, तो ये आपका बेसिकली ये आपका इनर वॉल है। दिस इज इनर वॉल एंड दिस इज योर आउटर वॉल। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए आपका। अब इसमें भी तो दिस इज ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। नाम हो बदनाम हो लेकिन गुमनाम ना हो, याद रखिएगा। सो नाउ दिस, दिस इज द इंटरनल अपर दिस। ये आपको क्या कह रहा है, फाइंड द आउटर एंड द इनर रिडल। देखो दिस आपको, ये भी आपको फाइंड आउट करनी, देखो और ये यहां से लेकर के यहां तक आपका याद रखो। दिस इज द कैपिटल आर, ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। एंड जो इसने देखो जो लेंथ इज इक्वल टू आपका हाइट है, दिस इज आपका 14 आपका सेंटीमीटर लॉन्ग। इसीलिए लॉन्ग आया। लॉन्ग का मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टली, इट्स लाइंग डाउन, इट्स नॉट मेकिंग अ 90 डिग्री विद द फ्लोर। कीप इन माइंड दैट। पहले तो आपका देखो बिल्कुल फिगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास। यहां देखो बिल्कुल क्लियर लिखा, क्योंकि उसने लेंथ दी थी, लॉन्ग है, यही हाइट होती है। ये जो यहां से लेकर के यहां तक आप देख रहे, देखो इसकी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन आपका देखो अगर बाई दी हुई इसकी जगह में अगर वो कहता फाइंड द आउटर एंड द इनर डायमीटर, तब क्या होगा। पहले तो मैं इसी पे आपका अपना, और ये जो इतना वाला है देखो, दिस यहां से लेकर के यहां तक, दिस इज द इनर डायमीटर, दिस इज द आउटर डायमीटर, और ये जो दिस द इनर, दिस इनर। पहले तो फिगर आपकी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बनना चाहिए। अब जब आपने ये बना दिया, तो अब आपका देखो ना फर्स्ट फिगर देन सेकेंड। इसमें देखिए ना लेंथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ आपका नाम पाइप, पाइप है, पाइप यानी कि हॉलो है, याद रखिएगा। देखो दिस ये
दिस इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेसिकली जो थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, जो आपका सरफेस एरिया है वो देखो, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी ओके। कहीं गलती से अगर मीटर क्यूब में होता तो मीटर क्यूब को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। तो ये हमेशा देखिएगा कि लेंथ किस में है, रेडियस किस में है, इसमें तो खैर रेडियस निकालना है पर्टिकुलर, सारे मेजरमेंट एक ही यूनिट में होने चाहिए, कीप इन माइंड। उसके बाद ये बी में आपका गिवन पार्ट है, ए दूसरा देखो बी, सरफेस एरिया ऑफ पाइप, ये इस इक्वल टू आपको 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। और से वॉल्यूम ऑफ पाइप 99 सेंटीमीटर क्यूब दिया, क्यूब में है तो वॉल्यूम होगा। एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ जाओ ना, either that question is related to the cylinder, either और आपका कोन, else आपका स्फीयर, कहीं से भी आपको बस एक ही में मेहनत करनी है, लेकिन जी जान से आपको उसका कॉन्सेप्ट, आपको उसका फैक्ट्स, आपको उसका लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ये देखो आपका बी में गिवन आपका था, सी देखो टू फाइंड आउट आपने करना है, एक तो इंटरनल रेडियस या इनर रेडियस स्मॉल आर आपने फाइंड आउट करना है, एंड देखो आपका नाम एक आपका आउटर, फिर मैं इसी सवाल में आपको और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, डी। अब आपका जो कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। The way to solve any question which is related to either any topic of the mathematics where figure is required, please make it. It will just enhance your memories, your knowledge, your working criteria. Keep in mind that. So, अब आपका देखो सबसे पहले तो ना देखो फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपने हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंड्रिकल पाइप का? हैं? पाई एच ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सर सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक्सटर्नल आपका नाम माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल होता है सर, ये 2 पाई कैपिटल आर एच माइनस 2 पाई स्मॉल आर। Only the changing are coming according to the external and the internal wall, that is a capital R and small r. Sir, ये आपका दिया हुआ है 44, तो यहाँ पे आपका 44 है, इसे 2 पाई एच कॉमन ले लीजिए, R माइनस R देख लीजिएगा सर ना। 44 is 2 into 22/7 और into h का मतलब 14, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सर ना, ये r माइनस r है सर, देखो 7 2 देखो, तो 44 is equal to 88 into r minus r, ये देखो, तो ना r minus r is equal to 44 upon 88, 1/2। कई लोग इसको 0.5 भी लिखते हैं। आप हाफ लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने इसको आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है।
अब आप देखो इसी का सेकेंड आपका देखो देख सकते, अब आपका ना वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, सेम जैसा आपने यहां किया बस यहां पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस दिस वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल और माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाइप की बात है तो आपका सिलेंडर हो गया सर आपका ना देखो। तो क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका वॉल्यूम ऑफ बॉडी सिलेंडर, हाँ पहले आप खाली सिलेंडर का बता दीजिए मुझे। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो बस बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और माइनस देखो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये पाई एच आप कॉमन ले लीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस देखो आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, मैंने बार बार परसों भी जब मैं फॉर्मूला लिखा रहा था, पाई की वैल्यू 22/7 तभी रखना when the height either or the radius is in a multiple table of 7 होगा। जैसे यहाँ पे इसके मल्टीपल टेबल 7 में h आपका कितना है 40 न्यूटन एंड यू विल यूज योर आईडी, आईडी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आईडी यूज करेंगे r प्लस r और r माइनस r ये 2 सा हो गया एंड दिस इज आपका व्हाट 99 99 99 वॉल्यूम इज गिवन। तो आपका 99 इज इक्वल टू 22 टू 44 आपका और अगर आप यहाँ देखेंगे r माइनस r की वैल्यू 1/2 और ये देखो आपका r प्लस r ना सब्स्टिट्यूट r माइनस r इज इक्वल टू हाफ रख दिया, इससे ये खलास होगा 22। तो देखो 99/22 इज इक्वल टू r प्लस r, तो देयरफॉर r प्लस r इज इक्वल टू 9/2 क्योंकि 11 की मल्टीपल टेबल में इट्स कमिंग। आप इसको आपका यू कैन राइट 4.5 भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना बाय द वे बोर्ड में तो ये सिर्फ मेहनत करने वाला बच्चा ही कर सकता है सर। आप लैंग्वेज मैंने वही बोला पहले रीड करो फिर अंडरस्टैंड करो फिर राइट करो। अब देखिए अब यहां अगर आपने देखोगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दो इक्वेशन आ गए तो ना तो थर्ड फेज में देखो सॉल्विंग equation number 1 and equation number 2 by eliminating method। r plus r is equal to 4.5 is second equation, r minus r is equal to 0.5, this is the first equation। linear equation in two variable, कोफिशिएंट्स को देखिए आपका ना यहाँ पे x की जगह में कैपिटल आर है और y की जगह में आपका ना, तो दिमाग में देखो सारी चीजें ये थोड़ा कि हमने जो पढ़ लिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x और प्लस b2y इज इक्वल टू c2। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये होता है। इसी में x और y की जगह में अगर आप देखेंगे 1r और प्लस देखो 1 स्मॉल r इज इक्वल टू कांस्टेंट आपका देखो 4.5 हो गया एंड 1r माइनस 1 स्मॉल r इज इक्वल टू 0.5। ये देखिए इसीलिए मैं लोग कहते कंपेयर नहीं करो, मैं इसीलिए कहते कंपेयर करो अपने टीचर के साथ। जब आप मुझे कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा रावत सर अच्छा पढ़ा रही है वो अच्छा पढ़ा रही है। चेक करो कंपेयर करो तभी तो मैं कहता हूँ आपका नाम। ये सारी चीजें बार बार मैं इतने दिनों से चिल्लाता था तो जाओ इनको देखो ना, इनको हर चैनल में जाकर के देखो। आप देखना कोई बुरी बात थोड़ा है लेकिन वहां से आपको फीडबैक मिल जाती है। हमारे पास मोबाइल में इतनी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है मेरे पास अभी। जिस दिन मेरे पास भी होगा उस दिन मैं भी बोर्ड लगा लूंगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा लूंगा। लेकिन पढ़ाई के मेथड में कहीं अगर कोई कह दे कि रावत किसी से कम है तो मूर्ख ही होगा वो।
इसलिए आपको ये बहुत जरूरत, अभी मैं कह रहा चेक करो ना इनको कहीं का एनी हो। उसके बाद पहले तो आपने ये देख रहे, देन यू हैव टू सी द साइन। साइन आपका ना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट आपका साइन होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर के कोफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ माइनस है। जब प्लस माइनस आपके पास है, आप सिंपल ऑन एडिंग लिखिए। अगर ये भी प्लस में होता और इनके कोफिशिएंट डिफरेंट होते, याद रखिएगा क्या बोला, क्योंकि ये नेशनल जाता है हमारा, जो भी हम बोलते हैं। क्या बोला मैंने, अगर ये दोनों प्लस होते, आर प्लस आर ए, लेकिन याद रखिएगा इनके कोफिशिएंट डिफरेंट होते, तभी ये आर प्लस आर भी नीचे होता। तब एलिमिनेटिंग मेथड में इनके कोफिशिएंट्स को सेम किया जाता है, कीप इन माइंड। अब आप ऑन एडिंग में प्लस आर और माइनस आर कैंसिल, 1 n 1 r and 1 r 2 r is equal to 5.0, r is equal to 5/2। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो गया, r is equal to 2.5। अब आप करो नाउ, फिर चौथा पॉइंट आप करो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट r is equal to 2.5 n। इन इक्वेशंस को यहाँ 1 में डालो या 2 में डालो, आपकी मर्जी से। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में आपका रख दिया, तो पहले मैं लिखूंगा r माइनस r इज इक्वल टू 0.5 ए। अब r की वैल्यू क्या है, 2.5 आपका माइनस r इज इक्वल टू 0.5 आपका, सॉरी 0.5 ए। अब ये देखो ओटी में था, तो 2.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू r, दिस इज कॉल्ड द ओटी। when every आपका every या anyone आपका ना the variable is going with a आपका constant terms आपका ना इधर उधर जाते हैं आपका ना, so they moves right to left और left to right, उसको OT on transposition कहते हैं, and their signs are always changing। R is equal to आपका ना 2.0 सेंटीमीटर। ये स्वाइपिंग भी होगी, स्वाइपिंग का मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन साइन बिल्कुल अंडरस्टूड होता है कि चेंज हो गए, प्लस से माइनस माइनस। देयरफॉर लास्ट में एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप R इज इक्वल टू आपका जैसा 2.5 सेंटीमीटर, यूनिट जरूर लिखिएगा, एंड इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप आपका स्मॉल r इज इक्वल टू आपका 2.0 सेंटीमीटर। ये इसको कोट करना बिल्कुल मत करिएगा। ये तो मैंने जो क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन था, इसको बताया मैंने कि कैसे करना। अब आप घर में जाकर के इसमें होमवर्क कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखो ये चेक कि ये जो सरफेस एरिया ऑफ आपका ना दिस पाइप दिया हुआ है, ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, ये इससे बढ़ गया इधर 2 पाई आर एच। आप क्या करेंगे इसमें 2 पाई एच कॉमन ले लेना, आर माइनस आर एच की वैल्यू में रख देना आर आर की। अगर 44 आता है इसका मतलब विजयी भव। उसके बाद दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ आपका पाइप चेक कर सकते हैं। आपका नाम देखो, वॉल्यूम ऑफ पाइप का फॉर्मूला आपका नाम देखो, कितने गया सर, क्या 99 आ रहा है? किसने बोला किताबों की जरूरत होती है? आप एक ही क्वेश्चन में कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, अब आपके पास आर भी आ गया, आपके पास ये भी आ गया, देखो ना आर ए, ये आपका ई आ गया, और आपका सी एस ए भी आपके पास है, आपके पास वॉल्यूम भी है। क्या इसकी हाइट लेंथ क्या 14 सेंटीमीटर आ रही है? ये भी आप निकाल सकते हैं। एक सवाल को जब आपने इतना कर दिया, जान निकाल दी, आपका कोई चीज करने से आपका दिमाग इनहेंस होगा, इंक्रीज करेगा आपका।
एक्सटर्नल सिलेंडर को अलग कर दो, सेपरेट कर दो, और इंटरनल को आप सेपरेट कर दो, और उसके बाद दोनों की अलग अलग CSA TSA निकालो, आपको पता लग जाएगा। फिर उनको चेक कर लो कि एक्सटर्नल का अलग निकाल के और इंटरनल का अलग निकाल के 44 आ रहा है। एक्सटर्नल का अलग से वॉल्यूम निकाल करके और इंटरनल का अलग से वॉल्यूम निकाल करके इसमें से इसको माइनस करके क्या 99 आ रहा है। एक ही सवाल के आपने 5-6 क्वेश्चन जब आप बना दिए, अपने आप इंटेलिजेंट हो गया। गरीब आदमी के पास, गरीब बच्चे के पास कोई किताब थोड़ा होगी, वो तो ऐसे दिमाग करेगा ना, ऐसे दिमाग यूज करेगा। उसके पास तो आज की तारीख में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, इतनी मोटी फीस वहाँ दो और फिर कोचिंग की फीस अलग से दो, तो यार जाती तो है ही पेरेंट्स के साथ। डू इट प्लीज।